स्थान है कि चल गया ना चला तो लड़ाई। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल मेरा एक बच्चे के साथ या एक दोस्त के साथ एक ताल्लुक है, बॉन्ड है। अगर मैं कहूँ कि ये लाइफ टाइम चल गया तो वेल एंड गुड है, मुझे ही बेनिफिट हो जाएगा, उसको भी हो जाएगा। अगर वो नहीं चलता तो मैं उससे लड़ाई कर लूंगा। लाइक एक ये एग्जांपल मैंने दिया है। तो ट्रम्प बेसिकली इस माइंड का बंदा है। उससे पहले इंडिया के साथ बहुत लाइक इतना भाईचारा रहा कि नरेंद्र मोदी कह दिया कि जी वो हमारा भाई है, ठीक है, हम उसको व्हाइट हाउस इन्वाइट कर रहे हैं। लाइक ट्रम्प वहाँ पे जीता तो नरेंद्र मोदी का ट्वीट जा रहा है, नरेंद्र मोदी यहाँ पे इलेक्शन जीते तो ट्रम्प का ट्वीट आ रहा है। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में खड़े होकर कह दिया कि हमारा बहुत करीबी दोस्त, हमारा फ्रेंड श्री डोनाल्ड ट्रम्प। ठीक है, लाइक आप देखें कि यहाँ तक जिसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा हो, एकदम से ऐसा क्या होता है कि वो उसके खिलाफ बोलना पड़े। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे ट्रम्प को इस टाइम पाकिस्तान से बेनिफिट है। पाकिस्तान से कैसे बेनिफिट है कि वो चाइना को मारना पीटना, लाइक जंग वॉर चाहता है चाइना के साथ। ठीक है, जो अमेरिका है वो वाया कहाँ जाएगा, पाकिस्तान। क्योंकि इंडिया के साथ पहले चाइना के ताल्लुक इतने ऐसे खास अच्छे नजर नहीं आते, क्योंकि हिमाचल प्रदेश लाइक उनका एक वो चल रहा था कि ये हमारी हमारी स्टेट है, ये चाइना का था कि ये हमारा एरिया है। तो उस बिहार पे ट्रेड्स बंद थी, वीजाज बंद थे। उसके बाद उनकी वहाँ पे एक किस्म की जंग की सूरत थी। तो उसके बावजूद इंडिया चाइना का टाइप होता है, इंडिया चाइना हैंडशेक करते हैं और इस तरह मजबूती से करते हैं कि उनके लाइक ट्रेड भी खुल जाती है, ऑन द स्पॉट खुलती है। उसके बाद उनके वीजा खुल जाते हैं। लाइक आई थिंक 7 साल बाद वीजा, टूरिस्ट वीजा 5 साल बाद उनके टूरिस्ट वीजा ओपन हुए और 7 साल बाद एससीओ की मीटिंग अटेंड करने गए हैं चाइना। देखिए एग्जैक्टली 5 साल के बाद उनके टूरिस्ट वीजा खुल जाते हैं। तो ये जो सिग्नेचर्स हैं, ये जो साइंस है ना, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के नजर आते हैं कि आप अपनी सारी रंजिशों को पीछे छोड़ के आप आगे चलते हो, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने, मूव ऑन करते हो इन सिंपल वर्ड्स। तो इंडिया चाइना के इस टाइम जो बॉन्ड बन रहे हैं, मुझे ये नजर आ रहा है कि आने वाले दौर में ये जो इंडिया है वो नंबर 2 इकोनॉमी बनेगा और चाइना जो है वो नंबर 1 इकोनॉमी पे आएगा। और इस तरह ही आगे सोन चलेंगे। अगर ये सीन हो गया तो मेरे ख्याल में ट्रम्प जो उसको सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी है सुपर पावर की, कि लाइक मेरी जो एक गुंडागर्दी है दुनिया के ऊपर वो खत्म ना हो जाए, वो खत्म होगी। और मुझे जो जहाँ तक लग रहा है ट्रम्प उसको उस गुंडागर्दी को बाहर रखने के लिए चाहे पाकिस्तान से उसको मूव लेना ट्रम्प अपने एम्बेसडर भेज देते हैं इंडिया, कभी कहते हैं इंडिया एरोगेंट है, कभी कहते हैं कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, मतलब स्टेटमेंट तो एक रखें। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सी बात बताता हूँ। अगर ट्रम्प के ताल्लुकात इंडिया के साथ इतने ही अच्छे होते हैं तो ट्रम्प कभी एरोगेंसी का एक लेबल देते, ठीक है, ट्रम्प कभी कोई नेगेटिव स्टेटमेंट देते नहीं। ट्रम्प ने दी, क्यों दी? आप देखें कि ट्रम्प बेसिकली, मैं जैसे पहले कहा कि एक सियासी दिमाग का बंदा, बहुत बड़ा मास्टरमाइंड गेमर है ट्रम्प। ठीक है, वो क्या करता है कि अगर मेरे सूरत बेस्ट चल रही है तो वेल एंड गुड, नहीं चल रही तो मैं नेगेटिव बोलूं। जहां तक एरोगेंसी की जरूरत है, बात आती है, एरोगेंसी तो हर कंट्री के अंदर होती है मेरे ख्याल में। देखिए एरोगेंसी आप उस तरह में ले जाए कि जी वो खड़ूस है, वो सरियल है, नहीं। एरोगेंसी की आप दूसरी शक्ल देखें ना, पॉजिटिव एंड खुद मुख्तारी। लाइक अगर मैं अपने इंडिपेंडेंटली ग्रो कर रहा हूँ तो मैं किसी की क्यों सुनूंगा? फिर ये मेरे में एरोगेंसी आएगी। आप उसको चाहे वो जेलसी का नाम दे दें, चाहे एक लाइक जलने का नाम दे दें, जो मर्जी नाम दे, व्हाट्सएवर। ठीक है, मुझे पता है कि मैं किस पॉइंट के ऊपर एरोगेंट हूँ। ठीक है, अगर मैं अपने इंडिपेंडेंटली ग्रोथ की है, मुझे किसी ने साथ नहीं दिया, मेरे साथ किसी ने सपोर्ट नहीं किया मुझे, तो मैं एरोगेंट भी ठीक हूँ फिर। ठीक है, तो इंडिया इस टाइम यही सिचुएशन चला रहा है कि लाइक वो अकेले ग्रो किए हैं। उन्होंने अपनी पब्लिक के सर के ऊपर, अपनी मार्केट के जो बिजनेस है वो उसके सर के ऊपर ग्रो किया है, अपनी इकोनॉमी को इतना बहाल के। देखिए अगर उन्होंने वहाँ पे डबल ट्रिपल टैक्स लिए हैं, उन्होंने अपने मुल्क के लिए किया भी बहुत कुछ है। ठीक है, उन्होंने अपनी पब्लिक के लिए सोचा भी बहुत कुछ है, पॉजिटिव चीज़ें निकाली है। लाइक मुझे आप बता दें, एशियन कंट्रीज के अंदर एकदम से 2 व्हील्स में ग्रो करना, एकदम से चाइना जापान को पीछे छोड़ देना 2 व्हील्स के अंदर, एकदम से आपकी मेड इन इंडिया के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग इस तरह होनी कि टेस्ला आपके घर में लग जानी, टिम कुक का आईफोन की इंडस्ट्री आपके घर में आ जानी। लाइक ऑब्वियसली बात है ना, जिसको इंटरेस्ट है आपकी अपने बिजनेस में, आपसे इंटरेस्ट है तो वो आपके पास आ रहा है। अब देखिए टेस्ला, अच्छा, बिजनेस करने के लिए आते हैं लेकिन शराइत भी वो अपनी मनवाते हैं। एग्जैक्टली मैं यही पॉइंट रखने लगा था कि अब टेस्ला क्या बिकती नहीं है? ठीक है, आईफोन क्या बिकता नहीं है? मार्केट वैल्यू नहीं है। इंडिया में आने का क्या मकसद था? लॉजिक तो ये है ना, इंडिया में आने का क्या, हब लगाने का क्या मकसद था? वो मकसद ये था कि इंडिया को हम पहले मैनिपुलेट करें, पॉजिटिव साइड दिखा के। लाइक वो एक पंजाबी कहावत है, दिखानी सच्ची तो मानी कभी। लाइक इंडिया को हम ऐसे मैनिपुलेट करेंगे कि हम आपके बहुत सके हैं, हम आपसे बहुत अच्छे हैं। फिर एकदम से जब हम उनके मुखालिफ खड़े होंगे तो वो फंबल होंगे। लेकिन उनको इतना नहीं पता कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने, वो एक बिजनेसमैन है, उनको चाय वाला कहा जाता है, तो वो चाय का बिजनेस करके ऊपर आए हैं, उनको बिजनेस करना आता है। तो उन्होंने वही बिजनेस आगे जब मुल्क की प्राइम मिनिस्टरशिप की सीट के ऊपर किया, तो देखिए इंडिया 5 से 10 साल के अंदर कहाँ 20वीं इकोनॉमी से नीचे था, वहां से ग्रो करके तीसरी बड़ी इकोनॉमी की राह पे आ गया। चौथी बड़ी इकोनॉमी इस टाइम वो है, तीसरी बनने वाली है। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें जो होती हैं
हाँ, यहाँ पे एक मैं लॉजिकल पॉइंट फेंकूंगा कि मैं मेरा एक स्टांस है कि जो आपका प्राइम मिनिस्टर हो वो